हेलो एवरीवन। तो अब जैसा कि आपको पता है कि अब आपका एग्जाम 25 को होने वाला है और आपके पास सिर्फ 24 आवर के अप्रोक्स बचे। तो बस लास्ट टिप्स आपका यही देना है कि आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पास पहला क्या है पेपर? इससे इससे का जो पेपर है उसमें आपका टोटल कितने सेक्शन होते हैं? 3 सेक्शन होते हैं। वो ध्यान से सुनते जाना। 3 सेक्शन होते हैं और सारे सेक्शन में कितने क्वेश्चन होते हैं? चार चार क्वेश्चन हो रहे हैं। राइट। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को पेशेंसली पढ़ना। जल्दबाजी में बिल्कुल मत पढ़ना, पेशेंसली पढ़ना। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एंड ट्राई करना कि हर एक सेक्शन में कोई अपना जो भी चूज करो उस पे एक आपके पास नंबर ऑफ कंटेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चंस कोई पढ़ रहे हो, सपोज को साइंस एंड टेक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, हाँ उसके पास आप उसका लिखना शुरू कर दिए एंड क्या हुआ कि आप 2-3 पेज लिखे एंड उसके बाद आपके पास कंटेंट बचता नहीं है। कंटेंट आपके पास सही जनरेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो काफी ज्यादा इशू है ना। टाइम टाइम का वेस्ट तो ऐसे ही हो गया। फिर उसके बाद आप पैनिक करना शुरू करोगे, अलग अलग होगा। तो चीजों को सबसे पहले अपने यहाँ काफी समझदारी से काम लेना। जो भी आप टॉपिक्स पॉइंट आउट करोगे, चूज करोगे, उसमें आप सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे। और ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करोगे? उसको लिख के करोगे। ठीक है, पॉइंट्स जनरेट करना तो उसको लिखते जाना कि अच्छा ये पॉइंट जनरेट कर रहे हैं तो ये सब पॉइंट नोट डाउन करते जाना। रीजन भी कि अगर आप बिना ब्रेन स्टॉर्मिंग किए ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लिए उसके बाद पॉइंट नोट डाउन नहीं किए तो चीजें क्या होता है ना कि हमें भूलने का आदत होता है, हम भूल जाते हैं चीजें। एक बार जो सोचते हैं फिर बाद में ना माइंड में स्ट्राइक नहीं कर पाता है। और एक बार जब लिखना शुरू करोगे तो चीजें क्या होगा, फिर रिकॉल करने करने में जो टाइम क्या होगा ज्यादा लगेगा, तो उससे क्या होगा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा ना। फिर आप चीजें अगर रिकॉल नहीं कर पाओगे तो वो भी एक एंजाइटी होता है। एग्जाम हॉल में हर एक सेकंड में ना एंजाइटी आने का चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर पैनिक हम करना शुरू कर देते हैं अगर चीजें रिकॉल नहीं होता है। तो उससे बचने के लिए आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे और ब्रेन स्टॉर्मिंग को आप लिख लोगे, साइड में नोट डाउन कर लोगे, ताकि उससे उसके थ्रू हम पॉइंट जनरेट करेंगे। तो जब फ्लो में आएंगे तो अपना एक होलिस्टिकली अपना लिखते जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि आप एक डिसेंट नंबर ऑफ पेजेस मेंटेन करोगे। ऐसा नहीं कि किसी में 4 पेज लिख दी और किसी में 11-12 पेज लिख दी। ऐसा नहीं करना, एक डिसेंट नंबर ऑफ पेज मेंटेन करना। पहला, दूसरा, तीसरा सेक्शन में तो आपका मेरे अकॉर्डिंग 7 to 8 पेजेस जो होंगे ना, एक डिसेंट नंबर ऑफ पेज है। इसमें अगर आप करते हो तो कंफर्टेबल है, एक काफी अच्छा इंप्रेशन छोड़ेगा आपका। इससे का होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं GS1 एंड GS2 का। तो GS1, GS2, तो GS1 में सबसे पहले आप अटेम्प्ट करना क्या? स्टैट को अटेम्प्ट करना। जो स्टैट पोर्सन है आपका उसको अटेम्प्ट करना और उसको ट्राई करना 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में उसको खत्म करने का। बिल्कुल साइलेंटली बनाना, बिल्कुल सोच समझ के बनाना, क्योंकि ये आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, अगर पूरा थ्रू आउट द पेपर देखा सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही है। आप यहाँ पे फुल में फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। तो इसको प्रेम से बनाना है। एंड उसके बाद क्या करना है, हिस्ट्री का सेक्शन अगर चूज करते हो तो हिस्ट्री का सेक्शन में जब चूज करोगे तो उसको कंप्लीट पूरा करना। अब अब आपके पास अब एक डिस्क्रिप्शन है आपके पास है कि आप शॉर्ट पहले करना चाहते हो या लॉन्ग करना चाहते हो। शॉर्ट करना चाहते हो वो भी अच्छी बात है, लॉन्ग करना चाहते हो वो भी अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो भी अगर चूज करते हो, अगर शॉर्ट आंसर चूज कर रहे हो तो उसको पूरा करना, पूरा कंप्लीट करने जाना। मे भी हो सकता है कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, उसको आप मार्क करके छोड़ देना। लास्ट में अगर टाइम बचे तो फिर उसको अटेम्प्ट करना। ठीक है, लेकिन ट्राई करना कि सब्जेक्ट से स्विच में नहीं करने का। एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो देन दूसरे सब्जेक्ट में स्विच करने का। सेम आपका अप्लाई होता है आपका GS2 में भी। अगर पॉलिटी अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो पॉलिटी को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना। देन आप ज्योग्राफी या साइंस एंड टेक पे स्विच करना। समझ रहे हो बात ना? अगर सब्जेक्ट अगर इन बिटवीन स्विच करते हो तो चीजें ना रिकॉल करने में इशू होगा। अभी पॉलिटी का देख रहे हो तो पॉलिटी में फ्लो बन जाएगा। अगर पॉलिटी 2 क्वेश्चन पॉलिटी का किया फिर सोच रहे हो साइंस एंड टेक का करें, फिर उसके बाद साइंस एंड टेक का 2 क्वेश्चन करते हो फिर सोचते हो पॉलिटी का करेंगे। जिससे चीजें क्या होगा, माइंड का वायरिंग वो होगा। फिर उसके बाद उसी में आपको मोल्ड करना पड़ेगा खुद को। ये प्रीलिम्स का पेपर नहीं है ना कि अगर एक क्वेश्चन पॉलिटी का आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे तुम्हें टिक लगाना है। चीजें वो उसके बाद ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं, चीजें वो रिकॉल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बस डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई ऑप्शंस नहीं है, तो वहाँ पे इशू होगा। तो ये सारी चीजें हैं, आप ध्यान रखना। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम हॉल में। पैनिक बस बिल्कुल नहीं करना। जो भी आएगा आप बेस्ट लिखोगे, अपने आप पे भरोसा रखना। ठीक है, और अपने प्रिपरेशन में भरोसा रखना, अपने पेरेंट्स से भरोसा रखना, उनके आशीर्वाद पे भरोसा रखना। आप बिल्कुल अच्छा करके आओगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।